उत्तर भारत के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, एक छोटा सा गांव बसा था, नाम रामपुर। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो रात में भूतों की तरह लगते थे। गांव वाले जंगल से दूर रहते थे क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी जानवर की दहाड़, कभी किसी इंसान की चीख। लेकिन जंगल गेता में जीविका देता था, लकड़ी, फल और कभी कभी शिकार। गांव का सरपंच रामलाल एक बूढ़ा आदमी था जो जंगल की कहानियां सुनाकर बच्चों को डराता था। जंगल में एक शिकारी है, वह कहता, जो आदमी की शक्ल में घूमता है। दिन में वह इंसान बनकर गांव में आता है और रात में अपना असली रूप दिखाता है, एक खूंखार बाघ। गांव वाले हंसते थे लेकिन उनके मन में डर बैठ जाता था। सालों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी कोई गाय गायब हो जाती, कभी कोई बच्चा। लोग कहते, जंगल का शिकारी आया होगा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था रघु। वह लंबा दुबला पतला था, आंखें पीली पीली जैसे जंगल की आग। वह बोला, मैं दूर के गांव से आया हूं, काम की तलाश में हूं। रामलाल ने उसे देखा और सोचा, यह आदमी ठीक लगता है। रघु को गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी दी गई। वह दिन में खेतों में काम करता, शाम को जंगल की ओर घूमता। गांव की लड़की सीता उसे देखकर मुस्कुराती। तुम जंगल क्यों जाते हो? उसने एक दिन पूछा। रघु हंसा, जंगल मेरा घर है, वहां शांति मिलती है। लेकिन रातें बदल गईं। पूर्णिमा की रात में जंगल से दहाड़ सुनाई दी। अगली सुबह गांव के किसान की बकरी गायब थी। उसके निशान जंगल की ओर जाते थे। बाघ आया होगा, लोग बोले। रघु ने कहा, मैं जंगल जानता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। वह गया और शाम को लौटा, हाथ में कुछ हड्डियां लेकर। बाघ ने मार डाला, उसने कहा। गांव वाले उसे हीरो मानने लगे। दिन बीतते गए, रघु गांव में घुल मिल गया। वह कहानियां सुनाता, जंगल के राज, जानवरों की दुनिया। लेकिन सीता ने नोटिस किया कि रघु की आंखें रात में चमकती हैं। एक रात वह चुपके से रघु की झोपड़ी के पास गई। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। उसने झांका तो रघु फर्श पर पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभर रहे थे, जैसे बाघ की धारियां। सीता डर गई और भाग आए। अगले दिन गांव में एक बच्चा गायब हो गया। उसका नाम था छोटू। लोग जंगल में खोजने गए। रघु भी साथ था। वे जंगल के बीच एक गुफा में पहुंचे। वहां खून के धब्बे थे और छोटू की लाश पड़ी थी, गला कटा हुआ, जैसे किसी जानवर ने फाड़ा हो। रामलाल रो पड़ा। ये बाघ का काम है। रघु ने कहा, मैं इससे मारूंगा। उस रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी में जंगल चमक रहा था। गांव वाले घरों में बंद हो गए। सीता सो नहीं पाए। वह बाहर निकली और जंगल की ओर गई। दूर से दहाड़ सुनाई दी। उसने देखा एक छाया जो आदमी जैसी थी, लेकिन चलते चलते बदल रही थी। पैर पंजों में बदल गए, शरीर पर बाल उगाए। वह बाघ बन गया। सीता की चीख निकली, लेकिन वह छिप गई। बाघ जंगल में गायब हो गया। सुबह वह रामलाल को बताने गई। रघु ही वह शिकारी है। वह आदमी की शक्ल में घूमता है, लेकिन असल में बाघ है। रामलाल ने विश्वास नहीं किया। पागल हो गई हो, रघु तो हमारा मददगार है। लेकिन संदेह बढ़ता गया। गांव में और मौतें हुई। एक किसान का बेटा, फिर एक बूढ़ी औरत। हर बार रघु जंगल जाता और कहता, बाघ भाग गया। लोग डरने लगे। रामलाल ने एक बैठक बुलाई। हमें जंगल का शिकारी मारना होगा। रघु बोला, मैं बंदूक लाऊंगा। रात में जाल बिछाएंगे। अध्याय 3, रहस्य का खुलासा। रात आई। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। गांव वाले जंगल के किनारे इकट्ठे हुए, हाथों में मशाले और हथियार। रघु आगे था। चलो गुफा की ओर, उसने कहा। वे चल पड़े। जंगल घना था, पत्तियां सरसराती, हवा में मौत की बू। अचानक एक दहाड़, सब रुक गए। रघु की आंखें चमकी। वह आ रहा है, वह बोला। लेकिन सीता ने देखा, रघु का शरीर बदल रहा था। उसकी पीठ झुक गई, हाथ पंजे बन गए। भागो, ये रघु ही है, उसने चिल्लाया। गांव वाले घबरा गए। रघु नहीं, अब बाघ दहाड़ा और उन पर झपटा। एक आदमी को मार गिराया। रामलाल ने बंदूक चलाई, लेकिन गोली चूक गई। बाघ भागा, जंगल में गायब। सुबह गांव में दहशत थी। रामलाल ने पुरानी कहानियां याद की। मेरे दादा बताते थे, जंगल में एक प्राचीन अभिशाप है। एक शिकारी था जो बाघों का शिकार करता था। एक दिन उसने एक बाघिन को मारा जो जादुई थी। बाघिन ने मरते मरते अभिशाप दिया, तू हमेशा भूखा रहेगा, आदमी और जानवर के बीच फंसा रहेगा। वह शिकारी रघु ही है, सदियों से घूमता हुआ।
गांव वालों ने फैसला किया रघु को मारना होगा। वे जंगल में गए, जाल बिछाए। सीता ने एक योजना बनाई। वह रघु को बुलाने गई। रघु भैया मदद करो, जंगल में कोई फंसा है। रघु आया, लेकिन शाम हो रही थी। चांद निकल आया। रघु का रूप बदलने लगा। तुम जानती हो ना, उसने कहा, आवाज में दहाड़। हाँ, सीता बोली, लेकिन क्यों? रघु ने अपनी कहानी सुनाई। मैं सदियों पुराना हूँ, जंगल का अभिशाप। दिन में आदमी, रात में बाघ। भूख कभी नहीं मिटती। गांव में आया क्योंकि यहाँ शांति थी, लेकिन अभिशाप ने मुझे मजबूर किया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बाघ बन गया और झपटा, लेकिन गांव वाले तैयार थे। रामलाल ने गोली चलाई, सीधे दिल में। बाघ कराहा और गिर पड़ा। उसका शरीर वापस आदमी बन गया, रघु की लाश। गांव में शांति आई। लोग रघु को दफनाकर भूल गए। लेकिन कुछ महीनों बाद पूर्णिमा की रात में जंगल से फिर दहाड़ सुनाई दी। एक नया अजनबी गांव में आया, लंबा, दुबला, पीली आंखें। काम की तलाश में हूं, उसने कहा। रामलाल ने देखा और कांप गया। अभिशाप खत्म नहीं हुआ था। जंगल का शिकारी फिर लौट आया था, नई शक्ल में। सीता ने सोचा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जंगल हमें निगल लेगा। गांव वाले अब सतर्क रहते, लेकिन डर हमेशा रहता। रात में जब चांद चमकता, वे घरों में बंद हो जाते, इंतजार करते अगली दहाड़ का। अध्याय 5, अंतिम टकराव, विस्तारित भाग। यहाँ कहानी को और लंबा करने के लिए मैं कुछ और घटनाएं जोड़ रहा हूँ। वर्षों बीत गए। रामपुर गांव अब बड़ा हो गया था, लेकिन जंगल की छाया अभी भी थी। सीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, अपनी पोती मीरा को कहानियां सुनाती। जंगल का शिकारी कभी मरता नहीं, वह कहती। मीरा हंसती, दादी ये पुरानी कहानियां हैं। अब विज्ञान है, बंदूकें हैं। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, नाम करण। वह वैज्ञानिक था, जंगल की स्टडी करने आया। यहाँ वन्यजीवों पर रिसर्च करूंगा, उसने कहा। उसकी आंखें पीली पीली। सीता ने देखा और याद आया, रघु। वह रामलाल के बेटे, अब सरपंच बने, हरि को बताए। ये वही है। अभिशाप लौट आया। करण दिन में जंगल में घूमता, कैमरे लगाता। लेकिन रात में गांव से पशु गायब होने लगे। एक रात मीरा जंगल के किनारे गई करण से मिलने। वहां उसने देखा करण का शरीर बदल रहा था। तुम कौन हो? मीरा ने पूछा। करण दहाड़ा, मैं जंगल हूँ। अभिशाप ने मुझे चुना। हर पीढ़ी में लौटता हूँ। मीरा भागी, गांव वालों को बताया। वे इकट्ठे हुए, इस बार आधुनिक हथियारों से। जंगल में घुसे। करण अब बाघ, उन पर हमला किया। लड़ाई हुई, कई घायल हुए। हरि ने गोली चलाई, लेकिन बाघ भाग गया। अगली रात पूर्णिमा थी। मीरा ने एक योजना बनाई, जंगल की गुफा में जाकर अभिशाप की जड़ ढूंढना। पुरानी किंवदंतियों में लिखा था, अभिशाप एक प्राचीन मंदिर में शुरू हुआ था, जहां बाघिन की मूर्ति थी। वे गुफा में पहुंचे। वहां मंदिर था, टूटा फूटा। मूर्ति पर खून के निशान। बाघ आया, दहाड़ता हुआ। मीरा ने मूर्ति पर पानी डाला, पुरानी मंत्र पढ़े। बाघ कराहा, उसका शरीर जलने लगा। अभिशाप टूट रहा है। सीता चिल्लाए। बाघ ने आखिरी हमला किया, लेकिन हरि की गोली ने उसे मार गिराया। शरीर राख हो गया। गांव में शांति आई, इस बार हमेशा के लिए। लेकिन जंगल अभी भी वहां था, अपनी रहस्यों के साथ। लोग कहते, शिकारी